मृत्यु लोक में फंसी पड़ी है। पर बाबूजी मैं ये कह रहा था कि आत्मस्वरूप का अभ्यास सामान्य मनुष्य कैसे करे? मैं आत्मा क्यों इतना नहीं कर सकता है? मैं यहाँ लाइट हूँ, जैसे यहाँ लाइट जलती, बल्ब सफेद जल, लाइट नहीं, लाल लाइट नहीं करना, न कर, उसमें डिफरेंस होता है। पहले लाल लाइट किया तो थोड़ा मुझे मिला, मगर वो बाद में लाइट व्हाइट हो गई मेरी, धीरे धीरे व्हाइट लाइट का अनुभव किया। तो आप ये देखते हैं कि आपका, हमारी जो आत्मा है प्योर व्हाइट लाइट है, और यहाँ सेंटर ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे जहाँ सेंटर है वहाँ पे हमारी आत्मा रहती है, और हमें इसको बार बार देखते रहे। ये अनुभव करेगी मैं, जैसे कभी कभी अनुभव ना होते ऐसे लाइट बना के, व्हाइट लाइट बना के उसके सामने बैठ जाए तो यहाँ फोकस ले, या सूर्य की रोशनी ले तो यहाँ फोकस ले, मैं व्हाइट एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे आत्मा फिर नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब नष्टो मोहा बनेंगे, देह और देह के संबंधों से धीरे धीरे बुद्धि आत्म स्वरूप में जाएगी, तो मन खत्म हो जाएगा आपका, मन में वैराग आएगा। और जितना मन आत्मा हाई क्वालिटी होगी, इतना मन में अंदर आत्मस्वरूप का प्रूफ ही है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई हद की चीजों में फिर धीरे धीरे वैराग आएगा, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, खाने पीने के लिए जियो, ये तो फिर उसमें क्या है कि देखो सबसे बड़ा क्या है कि फायदा क्या हुआ कि मैं जो पहले चाहता था कि बचपन से एक इच्छा होती थी दुनिया को, गरीबी फरीबी ये बहुत देखी ना गाँव में, तो ऐसी मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं सोचता था कि बड़ा होके जाऊंगा, हिमालय में तपस्या करूंगा, और मैं ये दुनिया बनाने वालों की चोटी पकड़ूंगा, काय को तूने दुनिया बनाई, जो गाने ना, वो बचपन में मन में संकल्प होता था। गरीबी बहुत थी, ये सब। पर अब इतना ज्ञान आया तो अब तो पूछना चाहिए क्यों बनाई भाई दुनिया? मगर खुद ही समझ में आ गया नहीं, उसने तो दुनिया अच्छी बनाई थी, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष बनाए थे, बराबर, तो परम पुरुष बनाए थे, परम तत्वों की दुनिया थी। मगर धीरे धीरे उन्होंने बहुत रचना रच दी, इतनी रचना रच दी कि फिर धीरे धीरे वो 3 तत्वों में आए, 3 तत्वों से फिर स्थूल बन गए। तो जब राज समझ में आ गया कि भाई ये तो दुख का कारण हमारी अज्ञान ही है, अज्ञान, तो फिर अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगी, तुम स्थूल वतन में हो और तुम्हें ऊपर सूक्ष्म वतन में जाना है, तो तुम ये नष्टो मोह बनो तो ऊपर जाओगे ना। बुद्धि यहाँ होगी तो तुम कैसे जाओगे? तुम्हें विष्णुपुरी जाना है तो विष्णु को याद करोगे, विष्णुपुरी जाओगे ना। बाबूजी आपने एस्ट्रल प्लेन को जब देखा होगा, एस्ट्रल जो ट्रैवल करते हैं, सोल जर्नी करते हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में, या दूसरे गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में, तो वो विमान जो होता है, जो यान होता है, जिसको एस्ट्रल प्लेन बोलते हैं, शिप बोलते हैं, वो कैसी होती है? जो हमारा प्लेन होता है उसी साइज की ऐसी ही होती है, या सिर्फ वो गोल गोल जैसे यूनिवर्स में घूमने वाले गैलेक्सियों में तो मैंने बताया हुआ है, एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी के बारे में जब बात की उसमें बताया। मगर यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाले जो बड़ी बड़ी शिप होती है, उसमें कितने लोग होते हैं पता है? 5-5 लाख, 10-10 लाख। अच्छा, हाँ, पूरा शहर का शहर घूमता है। अच्छा, तो वो लाइट की पहले जो बहुत डिस्टेंस होता है ना, तो वो निराकारी रूप में अंदर में होता है, और उनकी एकदम लाइट की मतलब गोला होता है। ये लोग ऐसे शेप नहीं बनाते क्योंकि वायुमंडल में घर्षण कम होगा। गोला होता है ना, तो गोला बहुत, गोले में तो ज्यादा होता है बल्कि नहीं ऊपर। ये गोले में स्पीड होती है ना, गोले की स्पीड, परम लाइट का गोला होता है ना, तो परम लाइट के गोले की जैसे 100 कला का परम लाइट का गोला है, ओके, तो उसकी स्पीड एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में 1 सेकंड में पहुंच जाती है, इतनी स्पीड होती है। तो वो लोग निराकार स्टेज में गोले में रहते हैं, फिर दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं, फिर यूनिवर्स से गैलेक्सियों में जाते हैं, गैलेक्सियों से फिर ब्रह्मांडों में जाते हैं, ब्रह्मांडों में फिर परमधाम में, फिर स्थूलोदन में भी आते हैं घूमने फिरने। यहाँ आके फिर फंस जाते हैं, मृत्युलोक में मनुष्य बन जाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि ये मृत्युलोक में तो आवरण चढ़ गए ना, मनुष्य बन गया, कितने आवरण चढ़ गए। फिर जब वो कल्प प्रलय, जब धरती पर ब्रह्मांड में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता है, तो जब वो आत्माओं को फिर एक निराकारी बन जाती हैं आत्माएं कल्प प्रलय में, तो उसको ये एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड के नहीं है, तो सीधे फिर हमारे ब्रह्मांड के परमधाम में जाकर निराकारी स्टेज बनती है, निराकार में ज्ञान हो जाता है, फिर वो जहाँ से आए वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, मैं एक फिर से वो क्वेश्चन रह गया था, फिर से पूछता हूँ कि जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो उस वक्त आपके शरीर के अंदर आपकी धड़कन नॉर्मली चलती है? मेरी लाइट की बॉडी हो जाती, धड़कन बंद हो जाती, लगभग बहुत कम हो जाती। ओके,
क्योंकि हमेशा से हमने आपको देखा है, बापूजी जैसे मेरे फादर है, तो हमेशा से वो रूम में जाते हैं तो अंदर से कुंडी लगा के अपना हमने खुद ने नहीं देखा है कि वो किस तरीके से बैठ के करते हैं या लेट के मैं करते हैं। कभी कभी बैठ के कम करता हूँ, सोते ज्यादा करता हूँ। ओके, तो उस वक्त धड़कन भी बंद हो जाती है शरीर की या जब चलती है? आत्म स्वरूप में जाते हैं तो पूरी बॉडी लाइट की होगी, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप बनता है। तो धीरे तो धीरे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है उसका? धीरे धीरे बॉडी पे जो एकदम है ना, देभान का अनुभव नहीं होता है। वो तो ठीक है। तो देभान का अनुभव ही नहीं होता है तो फिर धड़कन चालू है बंद है पता ही नहीं लगता। अच्छा, लाइट स्वरूप में बुद्धि उपराम है ना, ये बुद्धि उपराम है, तो बुद्धि यहाँ नहीं है ना देभान। अगर डॉक्टर आके चेक करेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि चल रही है धड़कन या नहीं कर रही? उनको लगेगा धड़कन चल रही है, अच्छा, धड़कन चल क्योंकि व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप, पूरा अव्यक्त स्वरूप नहीं है। मैं पूरा व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप। मेरा लक्ष्य दुनिया को बदलना है, परिवर्तन करना है, इसलिए जीवन का लक्ष्य है पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सबको बदलना है। इसलिए व्यक्त रहना बहुत जरूरी होता है। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि इस तरीके के अभ्यास से क्या शरीर के रोग शोक दूर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मुझे काफी फर्क पड़ता है। बहुत बहुत रोग शोक डॉक्टर बताते थे, पहले बहुत टेंशन होता था ना शुरू में। आपको 98 में उस वक्त शुगर आपकी ज्यादा रहती थी? 97 98 में बहुत शुगर माना, मैं इंसुलिन लेता 40 पॉइंट। 98 99 2। आपने एक साल लिया या फिर बंदी कर दिया? कब से बंद किया? वो जो पहले बीपी का आया, फिर बीपी तो प्रोफेशनल में जब आया ना तब थोड़ा ऐसा लगा। तो बाद में ये पॉइंट आउट तो 2002 में हुआ। पहले अनुभव होता था क्योंकि बहुत असुर बहुत आए ना, तो इनसे लड़ाई बहुत हुई। तो स्थूल लड़ाई भी बहुत होती थी ना, तो योग में कितना भी जाओ तो भी ये लड़ाई आते, सामने आते, लड़ाई करते, इतने हमारे सामने मुसीबत होती थी उसी टाइम। कई गलत मतलब बहुत मुसीबतें, असुरों ने बहुत इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी, इतनी खड़ी कर दी कि उसी टाइम मेरे को भी बीपी और शुगर दोनों हो गई। और शुगर भी 500 लेवल तक, इंसुलिन लेने लगा, इतनी हाइपर टेंशन में मैं जीता था। एक और ऊपर की दुनिया का ज्ञान देखूं, ऊपर में चला जाऊं तो बहुत खुश हूँ, नीचे आऊं तो सामने असुर खड़े चारों ओर, इतने बहुत